मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। बिहार में चुनाव होने के बाद अब एसआईआर का जो मुद्दा है झारखंड में धीरे धीरे छाया जा रहा है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन झारखंड के मंत्री का कुछ बयान इस तरह आया जिसके बाद सरगर्मी जो है झारखंड में बढ़ गई है। हमारे साथ जेएलकेएम के विजय जी हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर जो एसआईआर का मुद्दा है, इस एसआईआर का मुद्दे को जिस तरह जो मंत्री है, मंत्री का बयान को किस तरह देखती है जेल। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और खास करके बीएलओ के खिलाफ उनका ये बयान है। जो बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं और वो काम कर रहे हैं, और जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर के उनको हतोत्साहित करने वाला है। एक मंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, इस तरह के बयान नहीं होना चाहिए था उनका। हमको लग रहा है कि जो बीएलओ है उनसे उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उनको अपना बयान बदलना चाहिए। और जिस ढंग से एक इलेक्टोरल प्रोसेस को वो मतलब हतोत्साहित या कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या सोच है उनकी, वो तो वही बता सकते हैं। बट हमको लग रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बयान उचित बयान नहीं। उनका इस तरह से है कि वोट चोरी का जिस तरह वो बात लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी कर रही है बीजेपी, तो लगता है क्या कि एसआईआर से वोट चोरी होना है? देखिए, एसआईआर से बीजेपी को या दूसरे पार्टियों को कोई लेना देना नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। और उस एसआईआर के जरिए जो गैर भारतीय हैं उनको इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर करना है। तो जो मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है, जिसमें वो 2003 से पहले का रिकॉर्ड मांग रहे हैं आपके मतदाता पहचान पत्र को कोरिलेट करने के लिए, तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है। और हम तो ये मानते हैं कि हर 20 साल में ये प्रोसेस होना चाहिए कि इस 20 साल के अंदर कोई अगर घुसपैठिया अगर आया है देश के अंदर, और अगर वो चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बना है, तो ऐसे लोगों को पूरे प्रोसेस से बाहर करने के लिए एसआईआर की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का जो ये कदम है, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बहुत अच्छा है। गैर भारतीयों को किसी भी रूप में वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, हम लोग मानते हैं। वोटिंग का जो सत्यता है, अब बीएलओ जिस तरह घर पर आएंगे, लोगों को सत्यता करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो क्या आप जेएलकेएम कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसके दिखाया जाए और उसको देखिए, प्रस्तुत करें? एक बीएलओ अगर एक मतदाता से जो वैध दस्तावेज का डिमांड करता है, मतदाता को चाहिए कि वो उसको उपलब्ध करवाए, ताकि एसआईआर के जरिए जो दायित्व एक बीएलओ को सौंपा गया है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करे। मान लीजिए कि अगर आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आप अगर नहीं देते हैं, आपका नाम चुनाव का हटा जो देगा। सूची है वो कट जाएगा, मतदाता सूची के से आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो ये आपका नुकसान है। इसलिए जो वैध भारतीय मतदाता है उनको कागजात प्रस्तुत करना चाहिए, एसआईआर में सहयोग करना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जिस तरह लगातार बातें आ रही है कि घुसपैठिए हैं, तो बाहर निकल सकते हैं इस तरह उस से। बात से उसकी चिंता हम लोग को थोड़ी करना है। उस बात की चिंता, एक घुसपैठिए की चिंता कोई भी जिम्मेवार भारतीय नागरिक नहीं करेगा। कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता अगर ऐसा करता है कि किसी घुसपैठिए का समर्थन करता है, किसी गैर भारतीय का वोटिंग राइट के मामले में समर्थन करता है, तो हमको लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना है, ये नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया को, देश को कमज़ोर करने का ये बयान होगा, या इस तरह का जो हथकंडा है, वो कहीं न कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस को कमज़ोर करेगा। तो ऐसे लोगों को, जो राजनेता या पार्टियां हैं, उनको परहेज करना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करना चाहिए। देश की सुरक्षा और देश के सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं। बीजेपी लगातार इसका सपोर्ट करते आ रही है, जिसके कारण यह है कि कांग्रेस यह आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो निष्पक्ष काम नहीं कर रही है, चुनाव आयोग उनके साथ काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो ऑब्जेक्शनेबल किस मामले पर है कि किसी भी मैटर में वो हाइप क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम को ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं। इस मैटर पे आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, लेकिन बीजेपी वाले इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मेरे ही कहने पर वो हो रहा है, तो बट नेचुरल की कांग्रेस उसका विरोध करेगी। तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एक इकाई है, उनको एक संवैधानिक संस्था है, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिक दल के रूप में और उनके नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनके किसी भी हरकत से चुनाव आयोग वो अंडर शैडो ना हो। उनकी किसी भी हरकत से कोई दूसरा राजनेता या राजनीतिक दल ये न सोचे कि चुनाव आयोग पे बीजेपी हावी है, उनके हरकत के कारण बीजेपी पे आरोप लगता है, इसके लिए बीजेपी खुद दोषी है। तो ये थे विजय जी, जिन्होंने खुलकर एसआईआर के मुद्दे पर बताया है। और जिस तरह एसआईआर का मुद्दा जो चुनाव आयोग पूरे देश में लगा रही है, धीरे धीरे पूरे देश में जो वोटर का सत्यता है इसकी जांच कर रही है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं?
हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।